अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी खोए मलाई वाली कुल्फ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही इजी तरीके से तैयार की गई है और मज़ा तो इतना शानदार, इतना लाजवाब होता है कि आप घर में ही कुल्फ़ी बनाएंगे, फिर बाज़ार से कुल्फ़ी नहीं आएगी। और इसे बनाना बहुत ही आसान है। आपके पास मोल्ड है तो ठीक है, वरना आप डिस्पोजेबल ग्लासेस में भी इसको जमाकर और इस तरह से इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसानी से ये शानदार सी सफाई से बनी हुई कुल्फ़ी हमारे घर में तैयार हो जाती है। बस रेसिपी को आप लोग एंड तक देखें, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये मज़ेदार सी कुल्फ़ी आप लोग तैयार कर लें। और इसे मोल्ड में से निकालना भी बेहद आसान। बस थोड़ा-सा पानी का गिलास के अंदर नॉर्मल टैप वाटर रखें और इस ग्लास को इसमें डिप करें और इसे निकालते जाइए। लाजवाब और बेहतरीन सी कुल्फ़ी की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है। अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ-साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये ज़बरदस्त सी आइसक्रीम बनाने के लिए हम 6 टेबल स्पून शुगर लेंगे और शुगर को हम कैरेमलाइज़ करेंगे। इसको करने के लिए हमने सबसे पहले एक फ्राई पैन लिया है, जो नॉन स्टिक हो तो बहुत अच्छे हैं, और इसमें हम बहुत ही लो हीट पर इसे हम चीनी को कलर चेंज होने तक कुक करेंगे। और जैसे-जैसे चीनी पकती जाती है, चीनी जो है पानी की शक्ल इख्तियार कर लेती है और आप देखें कि चीनी जो है अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो चुकी है और अब हमने इसमें ऐड कर लिया है तकरीबन 1 कप दूध। और 1 कप दूध ऐड करने के बाद हमें बहुत अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है, क्योंकि लाज़मी बात है कि जब हम दूध ऐड करेंगे तो जो हमारी शुगर जो तो हमने डिज़ोल्व करके रखी थी, वो जम गई है और इसको इतनी देर तक हमने कुक करना है कि शुगर वापस दूध के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए और बेहतरीन से कलर के साथ हमारी आइसक्रीम बनके तैयार हो। अच्छा जी, बहुत लो हीट पर हमें इसे मिक्स करते हुए कुक करना है। बस इसको इतनी देर कुक करना है कि चीनी वापस दूध के अंदर अच्छी तरह से शामिल हो जाए। अब हमने यहाँ पर 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है और कॉर्नफ्लोर को हमने 4 से 5 टेबल स्पून मिल्क के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें मिक्स किया था। अच्छा जी, अब ये हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है। हम यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और इसे मिक्स करते जाएँगे। लो हीट पर हमें इसे कुक करना है, वरना लम्प्स बनने का खतरा होता है और बराबर स्पून हिलाना है। जैसे-जैसे कुक होता जाएगा, वैसे-वैसे ये थिक होता जाएगा। तो आइसक्रीम बनाने के, कुल्फ़ी बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे सिंपल और सबसे बेहतरीन तरीका मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। अच्छा देखिए, ये अच्छे से अब कॉर्नफ्लोर जो हमने ऐड किया था, वो थिक होना शुरू हो गया है। फ्लेम को करेंगे हम ऑफ और इसको रखेंगे अब ठंडा होने के लिए साइड पर। अब हम यहाँ पर ले रहे हैं 6 टेबल स्पून के करीब ही व्हिपिंग क्रीम। ये आप किसी भी अच्छे ब्रांड की ले सकते हैं, मार्केट में आपको आसानी से मिल जाती है। यहाँ पर भी हमने 1 टेबल स्पून शुगर ऐड की है, क्योंकि थोड़ी-सी अगर ये मिठास इसमें कम हो तो आइसक्रीम या कुल्फ़ी का मज़ा नहीं आता। व्हिपिंग क्रीम को व्हिप करते रहेंगे इतनी देर तक कि ये अच्छी तरीके से स्टफ़ ना हो जाए। खूब गाढ़ी क्रीम सी जब ये बन जाएगी, तब हम बीटिंग करना इसे स्टॉप कर देंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हमें ठंडी क्रीम ली थी, जो बहुत जल्दी से ये अब तैयार हो गई है। और दूसरी तरफ हमने जो कुल्फ़ी के लिए तैयार किया था मिल्क, वो हमने ठंडा होने के लिए रख दिया है, क्योंकि हम इसमें गरम ऐड नहीं करेंगे, वरना क्रीम जो है वो फट जाती है। अच्छा जी, अब हम इसे अच्छी तरह से एक दफ़ा इसे भी मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने तकरीबन 100 ग्राम के करीब खोया था मेरे पास,
वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। खोए को मैंने बिल्कुल भी क्रश नहीं किया है, जैसा होता है वैसे इसमें ऐड कर दिया है। आप चाहें तो उसमें कलाकंद या वाइट मिठाई जो होती है दूध की बनी हुई, वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। 150 ग्राम इसमें इनफ होगा, तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कीजिए, क्योंकि जब ये कुल्फ़ी के अंदर मुंह में आता है तो बहुत मज़े का लगता है। खोया भी हल्का सा मैंने मीठा बनाया था, क्योंकि जब इसे तैयार कर रही थी तो उसमें मैंने शुगर ऐड कर दी थी। खोए की रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, वरना आप रेडीमेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पिस्ते और बादाम को क्रश करके रखा था, वो भी इसमें ऐड कर दिए हैं। अच्छे से अब देखें ये भी बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे ऐड करना शुरू करेंगे क्रीम के साथ। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हमने इसे भी अच्छी तरह से बीट कर लिया। अब यहाँ पर हम ऐड करना स्टार्ट करेंगे क्रीम। 2 टेबल स्पून हमने क्रीम ऐड की है और अब हम इसे मिक्स करते जाएंगे। इसी तरह से हम जितनी इसमें चाहें क्रीम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर 6 टेबल स्पून क्रीम इसमें गई थी और इसके बाद अब ये तैयार हो गया है। तो मेरे पास ये मोल्ड थे जिसे मैंने ग्रीस करके रखा था और इसके अंदर मैंने पिस्तों को थोड़ा-थोड़ा सा बारीक इसमें कट करके सबसे नीचे इसमें डाल दिया है। अब मैं स्पून की मदद से इसे रिफ़िल कर दूँगी। इस तरह से हम तमाम मोल्ड के अंदर आइसक्रीम को शिफ्ट करेंगे। और बटर पेपर लगाने की ख़ास वजह ये होती है कि इसमें आइस के क्रिस्टल्स नहीं बनते। तो ये स्टेप जो है मिस नहीं करना है। पर बटर पेपर से इसके ऊपर कवर करके इसे फ्रीज़र में ओवरनाइट रख देंगे। बहुत ही शानदार सी आइसक्रीम की रेसिपी आपको अगर पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, रेसिपी को लाइक करें और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।